बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन की लड़ाई नई नहीं है। हालिया लड़ाई पुरानी तमाम लड़ाइयों का तसलसल है। सितम ज़रीफ़ी देखें कि जहांगीर तरीन शाह महमूद कुरैशी से पहले भी तमाम मार्के जीत चुके हैं और इस बार भी मार्का उनका ही जीतने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। माजी के तमाम मार्कों में भी इमरान खान ने जहांगीर तरीन का ही साथ दिया था और इस बार भी कवी उम्मीद यही है कि वो जहांगीर तरीन का ही साथ देंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी हर बार टफ टाइम देते हैं और इस बार भी उन्होंने खूब हलचल मचा दी है। ये बात दुरुस्त है कि एक आम राय यही है कि शाह महमूद बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में गलत मौका पर ठीक बात करना भी गलत ही होता है। अलबत्ता ठीक मौका पर गलत बात चल सकती है। शाह महमूद की बात में वज़न है, उनकी दलील कानूनी है, अखलाकी है, लेकिन फिर भी सियासी एतबार से ठीक नहीं लगती। इसकी बड़ी वजह यह है कि वो तन्हा हैं। वो जहांगीर तरीन को चैलेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक हद से ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। जहांगीर तरीन अपने दोस्तों और धड़े के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत में बेशक शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन से बड़ा नाम है, लेकिन तहरीक इंसाफ में बड़ा धड़ा जहांगीर तरीन का है। बेशक शाह महमूद कुरैशी की पहचान सियासत है और जहांगीर तरीन की पहचान उनका असर व रसूख है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की अक्सरियत जहांगीर तरीन के साथ नज़र आती है। उन्होंने कई लोगों को टिकट दिलवाए हैं, वो लोगों को तहरीक इंसाफ में लाए हैं। काबीना में भी जहांगीर तरीन की लॉबी खासी मजबूत है। दूसरी जानिब एक अमूमी राय यही है कि शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की भी इस्टेब्लिशमेंट से बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। बेशक वो नाअहल हो गए हैं, लेकिन उनकी नाअहली को भी एक कुर्बानी ही समझा जाता है। वो वक्त की ज़रूरत थी, हालात का तकाजा था। इसलिए नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता, लेकिन एक हद तक ये कहा जा सकता है कि जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की लड़ाई में ताकतवर हल्के न्यूट्रल हैं। उनका वज़न किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन ये सूरत हाल भी शाह महमूद कुरैशी के लिए अच्छी नहीं है। क्या शाह महमूद कुरैशी को हकीकत का इदराक नहीं है? अगर हकीकत ये है तो शाह महमूद कुरैशी जहांगीर तरीन को चैलेंज क्यों करते हैं? उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है, वो इससे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इंतखाबात से कबल भी उन्होंने ऐसा किया था। कहीं ना कहीं शाह महमूद कुरैशी को एहसास है कि जहांगीर तरीन पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें माइनस नहीं कर सकते। इस बार भी उनको अंदाज़ा था कि उनके हमले के बाद जहांगीर तरीन पेचोताब खा जाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे। ताहम ऐसा ही हुआ और जहांगीर तरीन के तमाम हामी मैदान में ज़रूर आए हैं। शाह महमूद कुरैशी आराम से घर में जाकर सो गए। यूँ उनकी हिकमत अमली कामयाब थी। उन्होंने जहांगीर तरीन की अखलाकी और सियासी पोजीशन कमज़ोर कर दी। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है तो इमरान खान जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की सियासी लड़ाई का मज़ा लेते हैं। उनकी अब तक की हिकमत अमली यही रही है। उन्होंने आज तक इस तनाज़ा को हल कराने की कोशिश नहीं की। लगता यही है कि वो ना तो जहांगीर तरीन को मजबूत करना चाहते हैं और ना ही शाह महमूद कुरैशी को मजबूत करना चाहते हैं। दोनों ही पार्टी में नंबर 2 पोजीशन के उम्मीदवार हैं। वो नहीं चाहते कि किसी को भी गैर मुतनाज़ा नंबर 2 बनाया जाए। वो नंबर 2 की पोजीशन पर इबहाम और तनाज़ा बरकरार रखना चाहते हैं। ये लड़ाई जब भी बढ़ी है सीज़ फायर कराया गया है। अब भी सीज़ फायर ही इसका वाहिद हल दिखाई देता है। सियासी हलकों में ये राय भी पाई जाती है कि शाह महमूद कुरैशी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। वो तो इमरान खान नाअहल होने से अब तक बचते जा रहे हैं, लेकिन एक राय ये भी है कि नवाज और जरदारी के बाद इमरान खान की बारी आएगी। माइनस के स्क्रिप्ट में उनका नंबर भी है, लेकिन सबसे आखिर में है। इसलिए जब इमरान खान माइनस हो जाएंगे तो शाह महमूद कुरैशी की बारी आ सकती है।
تحریک انصاف میں صرف وہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اس لیے شاہ محمود قریشی خود کو جہانگیر ترین سے سیاسی طور پر برتر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنا سیاسی قد کاٹ بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان کی باری آئے گی اور اس میں جہانگیر ترین بڑی رکاوٹ ہیں، اس لیے اس رکاوٹ کو دور کرنے اور کمزور کرنے کا وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ مسلسل حملے کرتے رہتے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ہوتی ہے، لیکن 100 سونار کی اور ایک لوہار کی مصداق جہانگیر ترین نے بھی سارے بدلے لے لیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شاہ محمود قریشی کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے خواب کو چکنا چور کیا۔ وہ وزیر خارجہ تو پہلے بھی رہ چکے تھے۔ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر ان کو ان کے آبائی حلقے میں شکست ہوئی۔ یہ کوئی معمولی مارکا نہیں ہے، اس کے بعد کسی اور کامیابی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر ترین کی بے بسی بھی قابل رحم ہے۔ شاہ محمود قریشی کے علاوہ جس نے بھی پارٹی میں جہانگیر ترین کے خلاف سر اٹھایا ہے اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اس کا بنی گالا داخلہ بند ہو گیا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن شاہ محمود قریشی زندہ ہیں اور ایک زندہ حقیقت ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسی صورتحال صرف تحریک انصاف میں نہیں ہے، سب جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن سرعام سیاسی لڑائی کا کلچر صرف تحریک انصاف ہی کا خاصہ ہے۔